राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड द्वारा लोक परिवहन सेवा की बसों को संचालित करने के विरोध में आए विभिन्न कर्मचारी संगठनों के लोगों ने गुरुवार को रोडवेज बसों का चक्का जाम कर दिया। गुरुवार सुबह 2 घंटे के लिए बसों का चक्का जाम किया गया, लेकिन इस बीच एटक, इंटक, सीटू और बीएमएस कर्मचारी संगठनों के बीच सामंजस्य नहीं बनने पर 10 बजे बाद एक बार फिर बसों का संचालन शुरू किया गया, लेकिन एटक 24 घंटे की चक्का जाम हड़ताल पर अड़ा रहा। बाद में समस्त कर्मचारी संगठनों की संयुक्त बैठक के दौरान अन्य संगठनों के कर्मचारी नेताओं ने भी एक राय होते हुए समस्त रोडवेज बसों का गुरुवार सुबह 6 बजे से शुक्रवार सुबह 6 बजे तक के लिए यथास्थान पर खड़ा कर दिया। चक्का जाम को लेकर असमंजस के बीच कर्मचारी नेताओं के बीच वार्ता का दौर चलता रहा, लेकिन कर्मचारी नेताओं के इस टकराव से यात्रियों को राहत मिली और उन्हें बस सेवाएं मिलती रही। वहीं दोपहर बाद एक बार फिर से सभी कर्मचारी नेता एकजुट हुए और नारेबाजी करते हुए फिर से बसों का चक्का जाम कर दिया। बस स्टैंड पर खड़ी बसों को वर्कशॉप भेज दिया गया। इसके बाद बस स्टैंड खाली खेल मैदान की तरह दिखाई देने लगा। हमारे जयपुर में लोक परिवहन गाड़ियां अंदर पुलिस प्रशासन के द्वारा घुसाने की कोशिश की गई और उससे वहां माहौल खराब रहा। मुख्यालय में जयपुर सिंधी कैंप पे सभी कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल कर दी, मतलब टूल डाउन, काम नहीं करने का। तो उसके समर्थन में पूरे राजस्थान में हमने ये सभी कर्मचारी संगठनों ने 2 घंटे तक का यहाँ काम का बहिष्कार किया। संघर्ष समिति बना के ये फैसला लिया गया कि राजस्थान रोडवेज में लोक परिवहन सेवा बस स्टैंड से नहीं चलेंगी और सिंधी कैंप के सभी प्रांतीय नेताओं के आह्वान पर अजमेर आगार से भी सुबह 3 घंटे के लिए बंद किया गया था। फिर हम सभी संघर्ष समिति अजमेर आगार के सभी 4 यूनियन एटक, इंटक, सीटू फेडरेशन के नेताओं ने यह फैसला लिया कि राजस्थान स्तर के आधार पर राजस्थान रोडवेज की से कोई भी बस का संचालन नहीं होगा। सभी कार्य का बहिष्कार करेंगे, किसी भी तरह की बुकिंग नहीं खुलेगी। यह सुबह 6 बजे से 6 बजे तक का हमारा प्रावधान है। सिंधी कैंप जयपुर के बस स्टैंड पर पुलिस प्रशासन द्वारा लोक परिवहन बसों को घुसाने का प्रयत्न किया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर राजस्थान में कार्यरत रोडवेज कर्मचारियों में काफ़ी विरोध देखा गया और उस विरोध के परिणाम स्वरूप समस्त राजस्थान के आगारों में 1 दिन का कार्य का बहिष्कार किया गया है और बहिष्कार के रूप में चालक परिचालक भाइयों ने रोडवेज नहीं चलाई है। अभी 3 बजे हमारे चेयरमैन साहब से वार्ता है, उसमें क्या निर्णय निकलता है। यदि निर्णय सम्मानजनक निकल जाता है तो संचालन चालू कर दिया जाएगा, अन्यथा और आगे के रूपरेखा के लिए पुनः बैठक आयोजित की जाएगी। अचानक हुए चक्का जाम से यात्री हक्के बक्के रह गए और उन्हें बस स्टैंड से निराश लौटना पड़ा। कुछ लोगों ने अपनी यात्रा टाल दी तो कुछ लोगों ने निजी वाहनों से अपने गंतव्य की ओर जाना मुनासिब समझा। 2 घंटे हो गए इधर यानी रोडवेज की हड़ताल के लिए सीकर जाना हमारे स्कूल के लिए। हम बहुत ही 2 घंटे से इधर खड़े हैं, तो हमारे बस के इंतजार में खड़े बैठे, बस अभी तक नहीं आई और हमारे को सीकर जाना है। 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ। मेरे को कोटा जाना है और रात में ड्यूटी करनी है 12 बजे से, और यहाँ रोडवेज एक भी नज़र नहीं आ रही है। क्या बात है? आपको पता है इनकी हड़ताल चल रही है? नहीं, मेरे को पता नहीं था, अचानक ही आया हूँ मैं। तो फिर आने के बाद क्या पता चला? आने के बाद में बोला कि यहाँ पे तो अभी हड़ताल चल रही है, अभी पता नहीं है। यहाँ प्राइवेट बसों का सिस्टम चल रहा है। रोडवेज बसों की हड़ताल के चलते निजी बस संचालकों ने चांदी कूटी। उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए मनमाना किराया वसूला। वहीं मिनी उर्स में आए जायरीनों को भी हड़ताल की वजह से खासा परेशान होना पड़ा। सर, मुझे दिल्ली जाना था और यहाँ के पता करा तो बस इंक्वायरी पे पहुँचा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोले जब बस ही नहीं है तो कहाँ से करें, गुस्सा होकर बोले मुझको। मैंने पता नहीं क्या रीज़न है, मैं यहाँ इधर उधर घूमता रहा, टाइमिंग देखता रहा चार्ट पे, लेकिन कोई कुछ बसें नहीं दिखाई थी। फिर आप लोगों को देखा तो मुझे लगा कुछ ना कुछ बात है, तो आपसे पता लगा स्ट्राइक है, तो इसलिए वो परेशानी हो रही है। अब मुझे ट्रेन से जाना पड़ेगा। मेरे को उज्जैन ही जाना था, बाकी यहाँ आने के बाद में देखो तो मेरे को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जिसमें हमारा कोई दोष नहीं है। सरकार और सरकार के बीच में, कर्मचारियों के बीच में यह सामंजस्य नहीं बैठ रहा है
इसका पूरा नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ रहा है। और सरकार क्या कर रही है ये सामने दिख रहा है आपको। कोई प्रतिनिधि है किस प्रकार से नहीं, उज्जैन जाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है। अब वो साधन लेके और मेरे को दस्ती लेके जानी है कोर्ट की श्रीमान साहब, कोर्ट से दस्ती मिलेगी, मैं कब लेकर पहुँचूँगा, कब वहाँ जाना है, न्यायालय में कब उपस्थित होना है, ये सब सरकार ही जाने।